स्पेशल रेसिपी के साथ आई हूँ। तो ये है शकरकंदी का मालपुआ और उसी के साथ मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट रबड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुआ और रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था, तो उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। उसमें से 1/4 कप दूध मैंने बचा लिया है। तो चलिए पहले दूध को गैस पर चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। अब दूसरी साइड मैंने जो 1/4 कप दूध बचा हुआ था, उसमें मैं 4 टेबल स्पून ये मिल्क पाउडर डालूंगी। कि मैंने 4 टेबल स्पून ही शुगर लिया है, ये डालूंगी। ये मैंने काजू का पाउडर बनाया है, ये भी मैं 4 टीस्पून ही लूंगी। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी कि जिससे इसमें लम्स ना रहे। ये इंस्टेंट मैं बना रही हूँ रबड़ी, इसलिए मैंने ये सारा चीज डाली है इसमें। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, तो हमने जो मिक्स किया था, अब मैं ये उसमें ऐड कर दूंगी और लगातार चलाती रहूंगी। ये बहुत ही जल्दी रबड़ी बनती है हमारी। जब से हमारा रबड़ी बन रही है, तो चलिए हम लोग चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप चीनी ली है। मैंने इस कप से लिया है, मेजरिंग कप से। मैंने 2 कप चीनी ली है, तो इसमें 2 ही कप मैं पानी डालूंगी। और अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। चीनी और पानी को मैंने मिक्स करके गैस पे चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसे उबाल आने के लिए मैं ऐसे ही रहने दूंगी। और हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही कि हल्की सी चिपचिपी हो जाए थोड़ी सी चाशनी। चाशनी हमारी बन रही है, उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डालूंगी। और 8 से 10 धागे केसर के डालूंगी इसमें। और इसे ऐसे ही पकने देंगे। चाशनी हमारी बन गई है, ये देखिए बहुत सुंदर कलर आया है। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमें बस चिपचिपापन चाहिए और ये बहुत अच्छी बन गई है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। 8 से 9 मिनट हो गए हैं और हमारी रबड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो रही है। दूध देखिए थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब मैं इसमें ये मैंने फ्रेश क्रीम लिए है 1/2 कप, वो डालूंगी। और फिर चलाऊंगी। रबड़ी हमारी देखिए बहुत अच्छी बन रही है। तो ये मैंने दूध में 10 से 12 धागे केसर के डाले थे, ये मैं अब इसमें डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो छोटी इलायची भी खाली डाल सकते हैं या गुलाब जल डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए रबड़ी हमारी कितनी अच्छी बन गई है। इसकी थिकनेस ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और एक बर्तन में इसे निकाल लूंगी। रबड़ी मैंने निकाल ली है, तो अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। तो मैंने बादाम के पीसेस किए हैं कुछ, वो डाल दूंगी।
चिरौंजी ली है। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है। और अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। तो शकरकंद का मालपुआ बनाने के लिए मैंने ये 2 शकरकंद लिए हैं मीडियम साइज की। अब मैं इसे मिक्सी जार में छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये मालपुआ। आप इसे एक बार जरूर बना करके ट्राई करिए, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसमें ये मैंने 1 कप दूध लिया है। इसमें से पहले मैं थोड़ा सा दूध इसमें डाल करके और इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। तो ये मैंने पीस लिया है। तो अब मैं इसमें ये मैंने कुट्टू का आटा लिया है। ये मैं 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें। और 5 टेबल स्पून ही मैं इसमें शुगर डालूंगी। और इसमें थोड़ा सा दूध और डाल करके और फिर से दोबारा पीस लूंगी। ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुट्टू का आटा और डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। बैटर हमें बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी। तो बैटर देखिए हमारा बन गया है बहुत अच्छा। इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। इस बैटर में जैसे मैंने 2 शकरकंदी ली थी तो मुझे 8 से 9 टेबल स्पून कुट्टू का आटा लग गया है। अगर आप चाहें तो जो है मिक्सी में जब आप ग्राइंड कर रहे हैं तो एक साथ ही कुट्टू का आटा उतना ही डाल करके भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब चलिए मालपुआ को फ्राई करते हैं। तो मालपुआ फ्राई करने के लिए मैंने नॉन स्टिक बर्तन लिया है। तो आप भी नॉन स्टिक बर्तन ही लीजिएगा। और इसमें मैंने तेल डाल दिया है और इसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए इसमें हम अपने मालपुआ बनाते हैं। तो इसे सेकते टाइम हम आंच जो है वो मीडियम फ्लेम रखेंगे। और जब एक साइड अच्छे से सिक जाएगा तभी हम पलटेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से हम इसमें डालते रहेंगे। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए हल्का हल्का पकने लगा है। तो अब मैं इसे पलट लेती हूँ। बहुत ही आराम से पलटेंगे और हमेशा नॉन स्टिक बर्तन में ही पकाएंगे क्योंकि ये मीठा है तो ये नीचे चिपक सकता है, वरना इसे बहुत ही आसानी से पलटेंगे। और मैंने आज फ्लेम अब तेज कर दी है। तो चलिए दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी ये पक गया है। इसी तरीके से सारे चेक कर लेंगे। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से अपने सारे मालपुआ बना लेते हैं। मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, आप जिस भी शेप में बनाना चाहें, राउंड में बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मालपुए हमारे बन गए हैं
और जब भी आप मालपुए निकालिए तो आप या तो टिश्यू पेपर में उसे रखिए और या तो छन्नी में रखिए, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। चाशनी हमारी हल्की गर्म है और ये मालपुए हमारे गर्म हैं, तो एक एक करके हम उसमें डिप करेंगे चाशनी में। 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी में डला रहने देंगे। इसे ऐसे करके हल्का सा डिप कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है हमारी मालपुआ का। तो रबड़ी हमारी बन गई है और मालपुआ भी हमारा बन गया है। 5 से 6 मिनट हो गया है इसमें डिप हुए। तो चलिए सर्व करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये मालपुआ। तो चलिए इसमें रबड़ी डाल लेते हैं थोड़ी सी। इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी। तो लीजिए बन गई है हमारी शकरकंद के मालपुए। शकरकंदी का मालपुआ और रबड़ी हमारी बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार बनाइए और खा के मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत दिखे। थैंक यू।